जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर आज हम बात करेंगे 14 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं हूं राजा गुप्ता और आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं। आपको इस क्लास में डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये जो क्लास है दोनों माध्यम में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों 25 से 30 मिनट में हम 200 से 300 इंपॉर्टेंट जानकारियों को आपके लिए कवर करते हैं और हमें 443 डेज हो गए लगातार आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हुए। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? When has वर्ल्ड रेडियो डे बीन सेलिब्रेटेड? तो देखिए फ्रेंड्स, 13 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड रेडियो डे। कब मनाया गया? 13 फरवरी को। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड रेडियो डे की आप थीम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो उसकी थीम है रेडियो एंड पीस। विश्व रेडियो दिवस की इस बार कौन सा संस्करण रहा है? तो इस बार ये 12th एडिशन था, 12वां संस्करण था। हर साल याद रखिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। दोस्तों आखिर ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो रेडियो के बारे में लोगों को जागरूक करने, जनता और मीडिया के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए रेडियो के माध्यम से सूचना पहुंचाने वाली जो इंपॉर्टेंस है, इसलिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कब से शुरुआत की गई इस दिवस को मनाने की? तो 2011 में 3 नवंबर को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिन पहली बार 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट दिवस आप याद रखिएगा, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस कल मैंने आपको पढ़ाया था, हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। श्रीलंका का अभी हाल ही में 75 नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया 4 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को और विश्व कुष्ठ रोग दिवस इस साल 29 जनवरी को मनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रहा। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इस देश का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इस देश का नाम है साइप्रस। हाल ही में साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों पहले विदेश मंत्री थे निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। दूसरे और अंतिम दौर की वोटिंग के बाद ये 13 फरवरी को साइप्रस के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर बात आ रही साइप्रस की, तो साइप्रस की लोकेशन को देखिए आप। तो ये है साइप्रस, यहां पर आप देख पा रहे हैं यूरोपियन कंट्री है साइप्रस। यहां पर आप देख पा रहे हैं मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। इधर है ग्रीस, ऊपर है टर्की, यहां पर ब्लैक सी, ये सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब। इस प्रकार से आप देशों की लोकेशन को देख रहे हैं। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। यह एक यूरोपियन कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 1960 में ब्रिटेन से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, इंडिपेंडेंट हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने, इनका नाम है ऋषि सुनक। जापान के प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट में? फूमियो किशिदा हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। हंगरी की राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं लूला डा सिल्वा। इजराइल के प्रधानमंत्री हाल ही में वापस से बनाए गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर आपके पक्के हैं। कल हमें बिहार पीएससी के इंपॉर्टेंट फीडबैक हम तक पहुंचे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिहार पीएससी में पूछे गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने इस फीडबैक को शेयर भी किया था। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में देश का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नाम है स्काई यूटीएम। इसका अनावरण किसने किया है? Who has unveiled the country's first drone air traffic management system स्काई यूटीएम? तो फ्रेंड्स, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने देश का पहला
ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का इनॉग्रेशन किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे भारत के प्रेजेंट में रोडवे मिनिस्ट्री के, यानी रोड मंत्रालय किनके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। यह है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी। इन्होंने हाल ही में स्काई यूटीएम का अनावरण किया है। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका नाम है स्काई एयर। क्या नाम है इसका? स्काई एयर के द्वारा डेवलप किया गया। जो स्काई यूटीएम है यह एक क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को इंटीग्रेट करता है। यह सिस्टम हर घंटे कितने 4000 उड़ानें और हर दिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। ये कैपेबल है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, देश में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं उससे डिस्कस करेंगे। पूछा जा सकता है, यदि आपसे पूछा जाए कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कौन सा है, तो यह कोची। कहां पर है? केरल में है। देश की पहली वाटर टैक्सी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह मुंबई में किया गया है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? कहां पर? सूरत में। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहां पर हुई है? तो G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर हुई है? लखनऊ में। देखिए फ्रेंड्स, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 13 से 15 फरवरी को लखनऊ में पहली बार डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। इस वर्ष 20 देशों के प्रतिनिधि जो हैं 3 क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, ये सभी उपस्थित रहेंगे। यहां पर बात आ रही G20, तो G20 के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। G20 की स्थापना 1999 में हुई है, बर्लिन में हुई है। इसकी सबसे पहली आधिकारिक बैठक दिसंबर 1999 में हुई थी। G20 नेता जो हैं 2010 से हर साल बैठक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं, जो इसकी अध्यक्षता होती है हर एक जो सदस्य देश है उसके साथ रोटेट होती रहती है। भारत ने हाल ही में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता करने का संकल्प लिया है, जिसका समापन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको G20 के मेंबर्स कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर 20 मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। ये सारे जो कंट्रीज हैं ये G20 के सदस्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया है। ये आप देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा सेक्शन है। दोस्तों ये 246 किलोमीटर लंबा है। देखिए, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। ये जो राजमार्ग है कितने राज्यों से होकर के गुजरेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। इसकी जो टोटल लेंथ है ये कितनी है? तो ये है 1386 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर नॉलेज फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष की, तो यह है अर्जुन मुंडा जी। थॉमस बाक कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं कल्याण चौबे जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है परेश रावल। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। SSC के चेयरमैन कौन है? तो यह S किशोर जी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के 14 संस्करण का उद्घाटन किया है। एरो इंडिया 2023 का जो 14th एडिशन है, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। यहां पर है यलहंका वायु सेना स्टेशन।
यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है हवाई प्लेटफॉर्मों के स्वदेशी उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में जनवरी 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो बेस्ट परफॉर्मर है शुभमन गिल हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, इन्हें चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए फ्रेंड्स, ये है शुभमन गिल। इन्होंने हाल ही में दोहरा शतक लगाया था। दोहरा शतक लगाया सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं। T20 में भी हाल ही में इन्होंने शतकी पारी खेली है और इन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिला कैटेगरी में क्या नाम है? इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रीवेंस को प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में चुना गया है। क्या होता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, इन्होंने 2021 जनवरी से हर महीने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की शुरुआत की है। सर्वप्रथम जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो भारत के हैं ऋषभ पंत, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम देखते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलार्डिस इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने रहा। चक्रवात गैब्रियल किस देश में हाल ही में आया है? इन विच कंट्री है साइक्लोन गैब्रियल कम? तो गैब्रियल कहां पर आया फ्रेंड्स? तो ये आया न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल ने बहुत बड़ा तूफान लेकर के ये पहुंचा है और यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है गैब्रियल। किस तरीके से ये डेवलप हो रहा है आप देख पा रहे हैं। तो चक्रवात गैब्रियल जो है, इसने उत्तरी न्यूजीलैंड को अपने चपेट में ले लिया है। दोस्तों, ऑकलैंड क्षेत्र न्यूजीलैंड में है और इसके आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं इसकी वजह से। दोस्तों, चक्रवात जो गैब्रियल है किस प्रकार का साइक्लोन है? तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है? नॉरफॉक आइलैंड और न्यूजीलैंड को प्रभावित कर रहा है। इसका नाम किसने रखा है गैब्रियल? ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मीटरोलॉजी ने इसका नाम गैब्रियल रखा है। दोस्तों, ये थर्ड कैटेगरी का गंभीर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों, श्रेणी 3 जो है, ये गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है और कम से कम ये 118 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से ये आगे बढ़ता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे दूं, जीएस फाउंडेशन बैच कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसकी वैलिडिटी 2 साल की है। 2 साल तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप कूपन कोड यूज कीजिएगा RGCGT, तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। यहाँ पर जनवरी लिखा हुआ दोस्तों, आप इसे 13 फरवरी कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस किन की याद पे मनाया जाता है? तो भारत में आप सभी को पता है, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर ही मनाया जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। दोस्तों, इनके साहित्यकार, विशेष रूप से देशभक्ति कविताओं के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की यदि आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो ये है सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इसके अलावा इंपॉर्टेंट दिवस आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। भारत को पिछले 5 वर्षों में रूस से कितने बिलियन डॉलर के हथियार प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, भारत को 13 बिलियन डॉलर के हथियार प्राप्त हुए हैं रूस से। दोस्तों, रूस के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन
रूस की सरकारी समाचार एजेंसियों ने बताया है कि भारत को पिछले 5 साल में रूस से करीब 13 अरब डॉलर के हथियार मिले हैं। इसके अलावा भारत ने और भी 10 अरब डॉलर से अधिक हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए रूस को ऑर्डर भी दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की रसमलाई को देखते हैं, यानी 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, 2022-23 को किसने जीता है? तो इसे जीता है मुंबई ने। कृषि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, यहाँ पे कृषि गलत लिखा हुआ है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बोले आप, 5 नवंबर को मनाया जाता है। G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो जर्मनी में G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपने पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है 14 फरवरी का। अब आपका होगा टेस्ट। आपको यहां पर बताना है कि आप कितने ध्यान से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, नोट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, विश्व रेडियो दिवस को मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में विश्व रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की गई। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। साइप्रस किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, साइप्रस आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो फूमियो किशिदा जो है प्रेजेंट में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इस शहर का नाम है कोची। अगला प्रश्न ये रहा, G20 के नेता किस वर्ष से हर साल बैठक करते हैं? 2010 से हर साल बैठक हो रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कितने राज्यों से यह गुजरेगा? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से गुजरेगा। चक्रवात ताउते भारत में किस वर्ष आया था? ये 2020 में आया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? तो फ्रेंड्स, 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। विश्व यूनानी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे। नतालिया गव्रिलिता किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो मोल्दोवा के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? मुंबई में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। अल्जामिया तो सैफिया, इस नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहां पर किया है? मुंबई में। हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद ई प्रिक्स का खिताब जीता जीन एरैक वार्गेन ने। प्रीतनकर दिवाकर किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया गया जाफना सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? श्रीलंका में। पॉप संगीतकार बर्ट बशराज का हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था अमेरिका से। किस देश से था? अमेरिका से था। आज का सवाल है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है यह कौन है और इनके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। सबसे बेस्ट लाइन को मैं पिक करूंगा और यहां पर उनका नाम मेंशन करूंगा, क्योंकि आपने कुछ तो अच्छी जानकारी सीखी और बताई। दोस्तों, आज के पिटारे में, स्टैटिक जीके के पिटारे में खेलों में प्रथम को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है बचेंद्री पाल। क्या नाम है इनका? बचेंद्री पाल नाम है। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो इनका नाम है फू दोरजी। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये रहा,
विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन है? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, ये है तेंजिन नोर्गे और एडमंड हिलेरी। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट को फतेह करने पर सफलता मिली थी? तो सबसे पहले 1953 में एवरेस्ट को फतेह करने पर सफलता प्राप्त हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है रामनाथन कृष्णन। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। क्या नाम है इनका? सानिया मिर्जा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन था? तो यह देश था, याद रखिएगा, उरुग्वे। उरुग्वे सबसे पहला विजेता देश था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राजील को। ब्राजील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता है। प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच सबसे पहली बार कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 1971 में। आपको कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है किन 2 देश के बीच में पहली बार एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सीके नायडू। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया कब? 1993, 1994, 95, 96। तो इसका सही उत्तर है 1995 में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। दोस्तों, 13 फरवरी के रिजल्ट हमारे पास हैं। यहां पर सुभाष मांडा ने टॉप किया है, प्रियंका सेकंड, राकेश थर्ड, राजा छत्तीसगढ़िया फोर्थ और बिमलेश कुमार प्रजापति फिफ्थ। कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ है। शाम को 6 बजे आपको पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी और सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होता है डेली। यही टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग पर आपको टेस्ट मिलेगा, इस टाइमिंग पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे फ्री में आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री में पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई गई है। टेलीग्राम पर आप हमारे ज्वाइन हो जाएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी लाइक बटन और शेयर जरूर करिएगा। ये आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप करंट अफेयर्स को जरूर शेयर करें अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको सेशन नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा। दोस्तों, जल्दी मैं आपको डिजिटल पैनल पर देखने को मिलूंगा। कुछ दिनों तक मैं बाहर हूं, इस वजह से आपको करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में मिल रहा है। मैं ही राजा गुप्ता सर हूं, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप राजा गुप्ता सर नहीं है, तो फ्रेंड्स ये गलत है। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि जिंदगी भर आपको पढ़ाना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए। तो करंट अफेयर्स में आपको दुनिया के किसी भी कोने तक कहीं भी हूं, मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।